अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले अपने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो गाइस जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखा वो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाके क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं और फिर आप वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आ जाए। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो गाइस ये रही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जिसका हमने अपनी प्लेलिस्ट की पहली वीडियो के अंदर पहला सवाल कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है हमारा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसका पहला क्वेश्चन है √2 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। गाइस चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक नंबर लाइन। नंबर लाइन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स की एक लाइन जिसके अंदर हम एक साइड पे पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं और एक साइड पे नेगेटिव नंबर्स, और ये एरो जो है ये बताते हैं कि ये नंबर लाइन अनलिमिटेड टाइम चल रही है, ये कहीं पे भी नहीं रुक रही। राइट साइड पे भी एरो है, लेफ्ट साइड पे क्योंकि हम पूरी तो बना नहीं सकते, वो अनलिमिटेड है। और अब हम अपने √2 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हम लोग को सबसे पहले पता लगाना होगा कि ये कौन से दो नंबर्स के दरमियान में लाई कर रही है। उसको पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे कैलकुलेटर का। तो गाइस हम लोगों ने कैलकुलेटर पे ले लिया अपना √2 जिसका आंसर कुछ हमारे पास आ रहा है 1.414213, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि हमें पता रहे हमें इसका आंसर क्या आ रहा है। हमारे पास आ रहा है 1.4142 और आगे हमारे पास डॉट 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 क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम्स जा रहा है। और गाइस हमें अब ये इस तरह पता लग रहा है कि ये कौन से दो नंबर्स के दरमियान लाया कर रहा है कि यहाँ पे आ रहा है 1.4142 क्योंकि ये 1 और 2 के दरमियान कहीं लाया कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और आगे वैल्यूज आती जा रही है। इसका 1 या 2 के दरमियान में से आंसर आ जाएगा। तो गाइस चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले गाइस हम साइड पे कर लेते हैं अपना रफ वर्क, जहाँ पे हम लिख के बता देते हैं कि ये हमारा रफ वर्क है। रफ वर्क के अंदर सबसे पहले हम लोग को स्केल से एक ड्रॉ करना है ट्रायंगल। चलो गाइस सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड पर। यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं जिसको हम पहली लाइन लगाएंगे 0 से 2 तक। और गाइज ये मैंने नंबर लाइन के अंदर 2 सेंटीमीटर का फासला दिया हुआ है। आप लोग की मर्जी, आप जितना मर्जी दे सकते हो। मैंने 2 सेंटीमीटर का दिया इसलिए मैं ये लाइन भी 2 सेंटीमीटर की लगाऊंगा। ये हमने पहली लाइन लगा ली। अब हम इसकी नीचे वाली लाइन लगा लेते हैं 0 से 2 तक। ये हमारी दूसरी लाइन आ गई और अब हम इन लाइनों को मैच कर देते हैं आपस में स्केल को इस तरह रख के। ये हमारा ट्राइंगल कंप्लीट। अब गाइस हम ट्राइंगल की जो नीचे वाली साइड है उसको नाम देंगे बेस का। ये हमारी नीचे वाली साइड आ गई हमारी बेस और इस साइड को हम दे देंगे प्रीपेंडिकुलर का जिसको हम PR से कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये प्रीपेंडिकुलर है। और अब हमें इस साइड को सोल्व करना है यानी कि हमें पता लगाना है कि ये क्या है। ये अभी हमें नहीं पता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब गाइस हम लोग को प्रीपेंडिकुलर सबसे पहले लेना है तो प्रीपेंडिकुलर हम 1 ले लेते हैं और बेस भी हम 1 ले लेते हैं। प्रीपेंडिकुलर हमारे पास 1 है, बेस 1 है और अब इसको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए हम लगाने वाले हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला जो कि है कुछ HYP से हम जाहिर करेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर। हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो बेस का स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर का स्क्वायर। और गाइस प्रीपेंडिकुलर लंबा है तो इसलिए हम उसको छोटा करके P से ही जाहिर कर देते हैं। हम लिखेंगे अब अपना हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल बेस हम लोगों ने ली थी 1 तो गाइस हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस प्रीपेंडिकुलर भी हमने 1 लिया था तो हम ले लेते हैं 1 का स्क्वायर। अब दोबारा इसको पूरा सोल्व करते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया। ये रहा हमारे पास 1 और प्लस 1 का दोबारा स्क्वायर लिया प्रीपेंडिकुलर के भी तो हमारे पास 1 आ गया। हाइपोटेन्यूज दोबारा से लिखते हैं इज इक्वल 1 + 1 2। अब हम लोग गाइस इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए ले लेते हैं स्क्वायर रूट। हम इसके ऊपर बनाएंगे स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गई। स्क्वायर से ये कैंसिल हो गई स्क्वायर रूट और ये आ गया हमारे पास हाइप और इज इक्वल √2। तो गाइस आंसर आता है हमारे पास √2। तो यानी कि इज इक्वल को फाइंड करके हमारे पास आ जाता है आंसर √2। अब इसको सोल्व करते हैं। तो गाइस हमने सेम डायग्राम वाली वैल्यूज ही लेनी है। सबसे पहले हम स्केल को सीधा कर लेते हैं और यहाँ पर 0 से ये देखिए गाइस मैंने 2 सेंटीमीटर का फासला दिया। तो सबसे पहले हमने बेस 1 ली थी यानी कि हम 1 यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं। ये एक लाइन लग गई। अब हम लोगों ने ये साइड प्रीपेंडिकुलर वाली लाइन भी 1 सेंटीमीटर ली थी तो हम लोग 2 सेंटीमीटर सॉरी गाइस यहाँ पे अब यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर लेते हैं और ये भी ड्रॉ हो गई। और अब पिछली बार की तरह इनको जोड़ लेते हैं आपस में यहाँ से स्केल रख के यहाँ पे। और हम दोबारा से बता देते कि ये बेस और ये प्रीपेंडिकुलर और ये हम लोगों ने √2 फाइंड किया। अब हम लोग यहाँ पे √2 लिख देते हैं। ये रहा हमारा √2, ये रहा 1 और ये रहा 1। अब इसके लिए हम लोग को चाहिए होगा कंपास। हम अपना कंपास ले।
तो गाइज ये हमने सारा कुछ उतार लिया। अब गाइज हम लोग इस फॉर्मूले को जो कि हमने लगाया है इसका यूज करके अब हम फाइंड करेंगे कि 1 से 2 के दरमियान कहाँ पे आ रही है स्क्वायर रूट 2। तो स्क्वायर रूट 2 के लिए हम लोग सबसे पहले अपना कंपास ले लेते हैं। कंपास को हम सेट करते हैं अपने 0 से, जहाँ पे ये जो हमारा ट्राइंगल है ये एंड हो रहा है, ये ऊपर। पहले इसको अच्छी तरह सेट कर लेते हैं, ये आ गया सेट। और अब गाइज हम लोगों ने लगाने हैं एक आर्क, जिसको हम यहाँ पे, ये देखिए गाइज ये हमने पूरा मैच कर लिया, ये इतनी सी लाइन आ गई। अब हम लगा लेते हैं एक आर्क अपनी, और ये हम लगाएंगे इधर से, ये आ गया गाइज हमारा फाइंड हो गया स्क्वायर रूट 2। तो क्योंकि हम लोगों ने जब अपनी आर्क को यूज करके यहाँ पे अपने कंपास को यूज करके यहाँ पर आर्क लगाई, तो वो आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक पॉइंट, ताकि हम लोग को पता रहे कि यहाँ पे हमने अपने स्क्वायर रूट 2 को फाइंड किया। यहाँ पे लिख लेते हैं अपना स्क्वायर रूट 2। तो हमारा आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 2 आ जाता है यहाँ पर। इसको हम एरो से बता देते हैं यहाँ पर। तो गाइज हम लोग को अपनी नंबर लाइन के अंदर स्क्वायर रूट 2 मिल चुके हैं, और हमने सारा फॉर्मूला लगाया था ताकि हम लोग अपनी नंबर लाइन के अंदर स्क्वायर रूट 2 का 1 के दरमियान कहाँ पर लाया होता है फाइंड कर सके। और अब ये सारा फॉर्मूला लगाने के बाद हमें पता चल गया कि नंबर लाइन के अंदर 1 से 2 के दरमियान में स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर आ रहा है। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस ये हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है स्क्वायर रूट 3। इसको भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। और गाइस सबसे पहले हम लोग को ये पता लगाना होगा कि ये इन सारे नंबर्स में से किस नंबर के ऊपर आने वाले, मतलब किन नंबर्स के दरमियान लाए होने वाले, जिसके लिए हम अपने कैलकुलेटर को दोबारा यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3, और हमारे पास आंसर आ जाता है 1.732, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बताने के लिए। हमारा आंसर यहाँ पे हम इसके आगे लिख लेते हैं 1.7320, और आगे हम लगा लेते हैं पॉइंट्स अपने, ताकि हम लोग को पता रहे कि ये आगे अनलिमिटेड टाइम जा रहा है। और गाइज ये भी सेम स्क्वायर रूट 2 की तरह ही इसका भी आंसर आया हमारे पास अपना 1.732, जो कि हम लोग को बता रहा है कि ये 1 से 2 के दरमियान लाए होने वाले हैं। और गाइज इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग को अपने प्रीवियस क्वेश्चन को देखना होगा, जिसको हम लोग देख लेते हैं पहले। तो गाइज आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हो जितना भी हमने फॉर्मूला लगाया, इस दफा हम लोग को पहले तो सेम वही वाला ट्रायंगल ड्रॉ करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले हम लोग को स्क्वायर रूट 2 का आंसर लाना है, फिर हम लोग का स्क्वायर रूट 3 सॉल्व होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को अपने स्क्वायर रूट 2 वाला ये वाला ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो इसको पहले हम कर लेते हैं अपने ट्रायंगल को ड्रॉ। उसके लिए हम ले लेते हैं सबसे पहले अपना स्केल, और दोबारा से 0 से 1 के अंदर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जिस तरह हमने सेम उसी तरीके से पहले तो हम लोग को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। हम पहले अपनी पहली बेस वाली लाइन लगा लेते हैं, फिर हम अपनी परपेंडिकुलर लाइन लगा लेते हैं, परपेंडिकुलर वाली लाइन जो कि हमारे पास आएगी इस तरह, और फिर इनको कर लेते हैं आपस में मैच कुछ इस तरह से। एक मिनट, ये आ गया हमारे पास मैच, और यहाँ पे, और ये रहा हमारा दोबारा से बेस परपेंडिकुलर, और ये स्क्वायर रूट 2, और ये गाइस हमारा परपेंडिकुलर है, ये गलती से आर बन गया थोड़ा सा। तो गाइस ये हमारे पास अपना आंसर आ गया। अब हमने सेम वही वाला आंसर नहीं लिखना, क्योंकि इस दफा हम स्क्वायर रूट 3 फाइंड कर रहे हैं। उसके लिए उससे पहले हम लोग को यहाँ पे लिखना है पूरा ट्रायंगल उतर आया। अब गाइस इस दफा हमने जो है ना, ये जो हमने अपना ट्रायंगल ड्रॉ किया था ना, इसको साइड पे दोबारा ड्रॉ करते हैं ताकि हम लोग के लिए इजी हो। एक मिनट, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं अपने ट्रायंगल को कुछ इस तरह से। ये हम लोगों ने पहली लाइन लगा ली परपेंडिकुलर की, ये बेस की, और अब इनको कर देते हैं आपस में मैच, और ये हो गई मैच। पिछली बार हम लोगों ने इस तरह ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद परपेंडिकुलर 1 जो कहता हमारा p इज इक्वल 1, b इज इक्वल 1, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिया था। लेकिन इस दफा गाइस हम लोगों ने क्या करना है, ये जो हमारा यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ रहा है ना, इस दफा हमने इस लाइन को अपना बेस बनाने ला। ये ली लाइन इस दफा हमारी बेस बन जाएगी, और अब हम लोग इस तरह से कुछ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका मेथड हम अभी उधर देखेंगे। उसको बनाएंगे परपेंडिकुलर, और बाद में उनको मैच करके हम लोग का आंसर निकल आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपनी बेस स्क्वायर रूट 2, परपेंडिकुलर हम दोबारा से 1 ले लेते हैं, और ये जो हमारी लाइन इस तरह करके मैच करने वाली है, इसका हम लोग के पास क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए दोबारा से हम अपने फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेन्यूज वाले का। तो हम लोग लिखेंगे हाइप यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, ये हम आ गया हमारा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और गाइस हम लिखेंगे दोबारा से हाइप स्क्वायर इज इक्वल, बेस इस दफा हमने स्क्वायर रूट 2 लिया, तो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमने दोबारा से 1 लिया, तो हम लेंगे 1 का स्क्वायर। या ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल, ये जो हम लोगों ने अब लिया बेस जो हमारी स्क्वायर रूट 2 है, इसका हम स्क्वायर तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के साथ ये जो हमारा स्क्वायर है ये कैंसिल कर देता है स्क्वायर रूट को, और ये आ गया हमारे पास 2, और 1 का स्क्वायर लिया तो 1, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो है वो आ गया स्क्वायर रूट इज इक्वल 3।
और गाइस हम लोग को दोबारा से वही फॉर्मूला लगाना है। इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग आएंगे अपनी स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और ये 3 के ऊपर भी हमारी स्क्वायर रूट आ गई, और ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल स्क्वायर रूट 3, यानी कि अब ये वाला हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क था ये बन गया स्क्वायर रूट 3। अब हम लोग इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये आ गई हमारी बेस स्क्वायर रूट्स हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पर बताने के लिए कि ये हमारी बेस है। अब हम लोग को गाइस चाहिए होगा अपना जो हमारे पास सर्कुलर कंपास, जो कि हमारे पास हमारे ज्योमेट्रिकल सर्कल वाला आ जाता है, ये वाला गाइस, ये वाला स्केल चाहिए हम लोग को। और अब हम लोग को देखना है कि एक मिनट गाइस, अब हम लोग को ये वाली लाइन को यहाँ से ये दरमियान से गाइस हम लोग को जीरो के साथ मैच करना है। ये जो हमारा जीरो है ना, ये वाली लाइन स्ट्रेट जीरो के साथ मैच होनी चाहिए। ये हो गई हमारी जीरो के साथ मैच। और अब हम लोग को 90 डिग्री का एंगल लेना है जो कि जा रहा है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें एक छोटा सा डॉट लगा देते हैं बताने के लिए कि ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। ये रहा हमारा 90 डिग्री का एंगल, जिसको अब हम लोग यहाँ पर कर देते हैं। उसके लिए हम लोग लेंगे अपने स्केल को और ये 90 डिग्री के एंगल के साथ मैच करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है कुछ ये, और अब हम लोग इसके 2 सेंटीमीटर लेने के लिए स्केल को पीछे लेके जाएंगे और पीछे लेके जाएंगे, और ये रहा हमारे पास स्क्वायर रूट 2, ये 2 आ गया और ये 0। और अब हम चेक कर लेते हैं कि 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, और गाइस ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम लोग लगाएंगे यहाँ से 0 से 2 तक, ये आ गई हमारी पहली लाइन, और अब हम इनको कर देंगे आपस में मैच कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा मैच। ये रही हमारा स्क्वायर रूट 2 बेस है और परपेंडिकुलर हमारा 1 है, और ये हम लोग की लाइन का आंसर आ जाता है स्क्वायर रूट 3। अब हम लोग को इनको 1 से 2 के दरमियान में रिप्रेजेंट करने के लिए दोबारा से अपना कंपास चाहिए होगा। तो कंपास का हम यूज करके इस दफा हम लोगों ने, पिछली बार हमने इसको बराबर किया था, इस दफा हम इसको बराबर करेंगे। दोबारा से 0 के पास कंपास को रखेंगे और इनको मैच करेंगे आपस में। ये हम लोग कंपास से मैच करते हैं, ये हमारे पास एग्जैक्ट आ गया। अब हम लोग को ड्रॉ करनी होगी एक आर्क, जिसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और ये आ गई हमारी आर्क, और हमें पता चल गया ये आ गया हमारे पास पॉइंट, और इसका हम लगा देते हैं, ये आ गया हमारे पास पॉइंट, ये वाला डॉट, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं अपना एक डॉट, ताकि हम लोग को पता रहे कि यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया अपना स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 का आंसर हम लोग के पास आ जाते हैं यहाँ पर, और ये है हमारा आंसर स्क्वायर रूट 3, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाइस अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 4 1/3। और गाइस ये बाकी 3 4 5 6 जो क्वेश्चन है वो सारे फ्रैक्शन वाले हैं, जो कि बहुत ही इजी है। इनका मेथड बहुत ही आसान है और इनका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, आराम से नंबर लाइन के ऊपर ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे। तो चलो इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 4 1/3, और गाइस जो भी हमारे पास पहला डिजिट होगा ना, हमने उससे अगले डिजिट तक करना है, यानी कि ये 4 है तो हम 4 से 5 तक करेंगे। ये सोल्व होने वाला है 4 से 5 तक। और ये अब हम लोग को गाइस इसको सोल्व करने का एक मेथड है, यानी कि हम लोग ने 4 से 5 के दरमियान करना है। जो हमारे पास पहला नंबर है हमने उसके अगले नंबर तक करना है 4 से 5 तक, और हमारे पास आ गया 1/3, यानी कि जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू होने वाली है ना, जो कि इस टाइम हमारे पास 3, हम लोग को उतनी लाइंस लगानी है। लेकिन हम लोग को उतनी लाइंस नहीं लगानी, बल्कि उससे एक नंबर कम लाइन लगानी है। अगर हमारे पास 3 है तो हमने 2 लाइनें लगानी है, 2 है तो 1 लाइन लगानी है। और इसी तरह ये जो हमारे पास ऊपर वाला नंबर है, इसका मतलब है कि हम जितनी लाइनें लगाएंगे, जैसे कि अब 3 है तो हम 2 लाइंस लगाएंगे इसके दरमियान में, तो हम लोगों ने जो सी पहली लाइन होगी वो उसका आंसर होगा। जो ऊपर वाला नंबर होगा उतनी लाइंस वाले उतनी वाली लाइन आंसर होगी। तो चलो गाइस लाइंस लगाते हैं। अब हमारे पास है 4 1/3, यानी कि 4 से 5 तक हम लोगों ने 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमारे पास है 3 और हम लोगों ने इससे एक कम यानी कि 2 लाइंस ड्रॉ करनी है बराबर की। और गाइस हम यहाँ पे कर लेते हैं 1 और ये आ गई 2। और गाइस हम लोग के पास ऊपर वाली वैल्यू थी 4 1/3, यानी कि 1 पहली लाइन जो है वो है हमारा आंसर। ये वाली लाइन है हमारा आंसर, इसको हम कह देते हैं आंसर। ये रहा हमारा ए, यानी कि आंसर। यहाँ पे आ रहा है गाइस हमारा 4 1/3, और ये हमारी पहले ही नंबर लाइन का यानी कि पहले थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। और गाइस हम लोगों ने इससे कम यानी कि जोन सा भी नंबर है उससे कम लाइन लगानी है, क्योंकि ये फिर बराबर बन जाते हैं, यानी कि ये 3 पॉइंट बराबर के बन गए 4 के बाद 1 2 3, इसलिए हम लोग एक नंबर कम लगाते हैं, क्योंकि वो अगले वाले डिजिट से मैच होके 3 लाइन हो गई है। अगर वो 3 थी तो हमने 2 लाइनें लगाई, लेकिन वो 3 बन गई, 1 2 3, और ये रहा हमारा उसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास -2 1 और 7, यानी कि इस दफा आंसर नेगेटिव में आने वाले। जैसा कि मैंने कहा था जो नंबर हमारे पास होगा हमने उसके अगले नंबर तक करना है, यानी कि ये -2 है तो हमारा आंसर -3 तक आएगा, 2 से 3 तक। और गाइस पॉजिटिव नंबर्स के अंदर हम लोग जाते थे, जैसे कि 0 से 1 1 से 2 1 और 2 से 3, लेकिन अब नेगेटिव में आंसर निकालने तो हम जाएंगे 0 से 1 1 से 2, यानी कि पिछली बार जब हमने 4 से 5 के दरमियान आंसर निकाला तो हम 4 से 5 पे गए थे। इस दफा हम 2 से 3 पे जाएंगे, लेकिन लेफ्ट साइड पे,
ये हम राइट साइड पे गए थे लेकिन इस दफा लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो अब हम इसको करते हैं सोल्व। हमारे पास है -2 1/7 यानी कि -2 से 3 तक आंसर निकलने वाला है। तो हम लोग को सबसे पहले बराबर की 6 लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमारे पास है 7 और हमें एक डिजिट कम करनी है क्योंकि वो 3 के साथ मिलकर 7 पूरी हो जाएंगी। तो इनको ड्रॉ करते हैं। ये आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये आ गई हमारे पास 6 लाइंस और हमारे पास ऊपर वाले वैल्यू था 1 यानी कि जो हमारी पहली लाइन थी वो हमारा आंसर है। ये वाली लाइन जो हमारे पास पहले थी और हम लोगों ने इस दफा उस तरफ से नहीं लेना क्योंकि वो पॉजिटिव के अंदर हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो यहाँ से आंसर निकला था, लेकिन इस बार हम नेगेटिव से यहाँ यानी कि लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं तो ये हमारा आंसर निकलेगा ये पहली वाली लाइन क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास पहली और ये -2 से -3 के दरम्यान -2 1/7 यहाँ पे लाई कर रहा है इस पहली वाली लाइन के अंदर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और गाइस हमारे पास है अपना 5th क्वेश्चन जो कि 5/8 और ये रही हमारे पास नंबर लाइन दोनों की 6 और 5 वाले क्वेश्चन की। और नंबर लाइन जो है ये वाली साइड हमारी पॉजिटिव नंबर्स की होती है और ये वाली साइड हमारी नेगेटिव नंबर्स की होती है, यानी कि ये वाली साइड पे पॉजिटिव आंसर निकलता है और ये वाली नेगेटिव आंसर। और हमारा 5th क्वेश्चन है 5/8। आप लोग भी सोच रहे हो कि इसके पीछे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये तो मैंने लिखी हुई है, लेकिन जब भी कोई भी जैसे कि अब हमारे पास 6/7 आ जाता है क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आता है और उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं होती तो वहां पर आ जाता है हमारा 0। हमेशा चाहे जो सी मर्जी वैल्यू हो उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब वहां पे हमने 0 ही कंसीडर करना है। अब हमारे पास 5/8 है, उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं तो हम लोग लगा लेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब हम लोगों ने 0 से 1 के दरमियान में इसका आंसर निकालना है और ये 5/8 0 से 1 के दरमियान में ही कहीं लाई करेगा। और गाइस जैसे कि हम आप लोग को पता है कि हम लोग का जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमने उतली लाइंस लगानी होती है और हमारे पास है 8 यानी कि हम लोगों ने 8 में से मान लिया हम लोगों ने 8 में से -1 किया तो हम लोगों ने 7th लाइन लगानी है क्योंकि जब हम लोग लाइंस लगाएंगे 7 तो ये वाला जो हमारे पास डॉट है ये भी एक लाइन ही है, ये मिला के हमारे पास 8 लाइंस हो जाएंगी। हमेशा हम लोगों ने एक लाइन कम ही लगानी है। आपने ये दिमाग में रखना है कि जो सा भी नंबर है उसको -1 से कर देना है। और ये अब हम 0 से 1 की तरफ इसको लाई करने के लिए पहले इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास है 8 यानी कि हमने 7 लाइंस लगानी है तो हम लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये वाला बन गया यानी कि ये 7 लाइंस है। और हम लोगों ने 7 लाइंस तो लगा ली, मगर हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ पर लाई करे? तो उसके लिए हम लोगों ने ऊपर वाली जो भी हमारे पास वैल्यू ऊपर वाली उतनी लाइन पे इसका आंसर निकलता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 5 1 2 3 4 5 और ये वाली जो हमारे पास 5th वाली लाइन है यहाँ पर निकल आता है हमारा आंसर जो कि है 5/8। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं अपना आंसर, यानी कि नंबर लाइन के अंदर 0 से 1 के दरमियान 5/8 ये 5th वाली लाइन के ऊपर आता है और ये हमारा आंसर निकल आया। तो गाइज अब हम सोल्व कर लेते हैं अपने 6th क्वेश्चन को जो कि हमारे पास 2 3/4 यानी कि ये पहली वैल्यू है हमारे पास 2 यानी कि ये 2 ये 3 के दरमियान में कहीं पर लाई करने वाला है और हमारे पास नीचे वाली वैल्यू 4 जिसको हम कर देते हैं -1 ताकि हम लोग को याद रहे कि हम लोगों ने जो सी भी वैल्यू है उससे एक नंबर कम लगानी है यानी कि 3 लाइन्स लगानी है। तो हम लोग 2 से 3 के दरमियान पहले 3 लाइन्स लगा लेते हैं। ये आगे हमारे पास 1 2 और ये 3 ये हम लोगों ने 3 लाइंस लगा ली। अब हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है 3 यानी कि तीसरी लाइन का आंसर निकलेगा 1 2 3 यानी कि ये रहा इसका आंसर, ये यहाँ पर लाई कर रहा है 2 3/4 जिसको हम कह लेंगे आंसर, यानी कि ये रहा हमारा आंसर 2 3/4 जो है वो नंबर लाइन के अंदर 2/3 के अंदर तीसरी लाइन के अंदर यहाँ पर लाई कर रहा है। और इसी के साथ हमारे 6 क्वेश्चंस डन हो जाते हैं। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज गाइज।